आइए खबरों की शुरुआत करें और इस 10 मिनट में हम लोग बात करेंगे झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई है। इसके अलावा एक ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई है आदेश न मानने के मामले में, और कई सारी खबरें हैं। लेकिन आइए शुरुआत करें झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से, जिनका निधन हो गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का गुरुवार को निधन हो गया। चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। दरअसल साल 2020 में उनको कोरोना हुआ था। इन्फेक्शन बढ़ गया था और उनके फेफड़े का ट्रांसप्लांट करना पड़ा था। इसके बाद से वो लगातार लगभग बीमार ही चल रहे थे। वे गिरिडीह के डुमरी से विधायक थे। 14 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। घबराहट और बेचैनी के बाद उनको पास के ही HEC पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। CT स्कैन सहित सभी प्रकार की जांच हुई थी, जिसमें लंग्स में माइल्ड इन्फेक्शन के संकेत मिले थे। उनको ICU में शिफ्ट किया गया। रात में उन्हें एयर एम्बुलेंस से MGM चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया था। जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह चेन्नई से रांची लाया जाएगा। 7:30 बजे विधानसभा परिसर में उनका शव दर्शनार्थ रखा जाएगा और उसके बाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक मनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 दिन का राजकीय शोक रहेगा, यानी 6 अप्रैल से 7 अप्रैल तक राजकीय शोक होगा। इस दौरान सभी भवन जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, उस पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही 6 अप्रैल को राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह सूचना ज्वाइंट सेक्रेटरी अखिलेश कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह जब राजनीतिक योद्धा और संघर्ष के प्रतीक जगन्नाथ दा के निधन की खबर मिली तो मैं निःशब्द होने के साथ मर्माहत हो उठा। जगन्नाथ दा इस सरकार में मंत्री के साथ साथ मेरे बड़े भाई और एक ऐसे अभिभावक की भूमिका में थे जो गलतियां होने पर डांट भी लगा देते थे और कभी पीठ भी थपथपा देते थे। टाइगर के नाम से मशहूर जगन्नाथ दा अपने संघर्ष, कर्तव्यनिष्ठा, सादगी और विचारों की स्पष्टता के कारण अपनी खास और अलग पहचान उन्होंने बनाई। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से महज चंद कदम की दूरी पर भीषण अग्निकांड हुई। अगलगी की इस घटना में दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही आनन फानन में कई थानों की पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक SP और फायर डिपार्टमेंट की DG शोभा होतकर के साथ दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मंत्री तेज प्रताप यादव मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक एक झोपड़ी में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद PHED कैंपस में मौजूद दर्जनों झोपड़ियां आग की जद में आ गई और देखते ही देखते इन झोपड़ियों में रखे सिलेंडर एक एक कर ब्लास्ट होने लगे। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही शास्त्री नगर थाना प्रभारी रमाशंकर सिंह और अग्निशमन विभाग के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गए। इस घटना में कई लोगों के आग से झुलसने के साथ साथ कई बकरियों और गायों को भी आग ने अपनी जद में ले लिया। इस घटना के बाद PHED कैंपस में मौजूद पालतू मवेशियों को लोगों ने अलग अलग जगहों पर बांध दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस अगलगी की घटना के बाद एक एक कर कैंपस में कुल 27 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल अब आग पर काबू पा लिया गया है। लोकसभा चुनाव में तो अभी 1 साल बाकी है, लेकिन बिहार में सभी पार्टियां जातिगत समीकरण तैयार करने में जुट गई है। हर दल अपनी जातीय जमीन को नए सिरे से फिट कर रहा है। एक तरफ बीजेपी CM नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक कोयरी कुर्मी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार दलित वोट बैंक को नए सिरे से साधने में जुट गए हैं।
राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके सहारे वो एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। एक तो राज्य में एक बड़े वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा दलित के लीडर के रूप में पहचान बनाने वाले चिराग पासवान को कमज़ोर कर रहे हैं। राज्य में 16% दलित वोटर्स हैं, जिसमें लगभग 6% पर चिराग पासवान का एकाधिकार है। दलित में अपनी पैठ बनाने के लिए जेडीयू ने भीम दाव चला है। राज्य में पार्टी की तरफ से पहली बार अंबेडकर जयंती का आयोजन बड़े स्तर पर होने जा रहा है। दलितों से सीधा जुड़ाव करने के लिए पार्टी 4 अप्रैल से राज्य भर में भीम चौपाल का आयोजन कर रही है। वहीं 14 अप्रैल से पहले अनुमंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होगा। इस चौपाल में पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे और सरकार की नीतियों को प्रचारित करेंगे। नीतीश कुमार को दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में बताने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल एंटनी ने 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद जनवरी में कांग्रेस छोड़ दी थी। नई दिल्ली में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में अनिल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। केरल भाजपा के अध्यक्ष सुरेंद्रन भी इस मौके पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वंशवाद और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचारियों की राक्षस से तुलना कर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की। साथ ही मिशन 2024 का रोड मैप भी कार्यकर्ताओं के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए 5 बड़े मंत्र भी दिए, जिसमें प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय पर इस दौरान काफ़ी बल दिया। परिवारवाद पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। परिवारवाद को भ्रष्टाचार की जननी बताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी, अथाह सामर्थ्य से भरपूर लेकिन संदेहों से घिरा हुआ देश। आज भारत उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन चुनौतियों से घबराता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है। उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। भाजपा वो पार्टी है
जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। देश में कोरोना की रफ्तार फिर से तेजी से बढ़ रही है। 6.5 महीने के बाद कोरोना के नए मामले 5,000 से ज़्यादा सामने आए हैं। बुधवार को 5,335 नए मामले मिले, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 22 सितंबर को 5,383 मामले सामने आए थे। बुधवार को 2,826 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। फिलहाल देश में 25,587 एक्टिव केस हैं। ये 9 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा है। तब 25,488 लोगों का इलाज चल रहा था। IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह सामान्य खांसी जुकाम की तरह रहेगा। अभी बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े सिर्फ संख्या है। इतनी बड़ी आबादी में 30 या 40 केस मिलना गंभीर बात नहीं है, लेकिन देश में मई से रोजाना 20,000 तक केस सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की अवहेलना पर मणिपुर हाई कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है और अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। हाई कोर्ट की एक कर्मचारी के प्रमोशन से जुड़े याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MR शाह ने कहा कि लगता है हाई कोर्ट अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मानने लगा है। चीफ जस्टिस से कह दीजिए कि इसे ईगो का इशू न बनाए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई कोर्ट हमारे आदेश को समझ ही नहीं पाया। दरअसल ये पूरा मामला मणिपुर हाई कोर्ट की एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अर्जी लगाई थी कि सीनियरिटी और मेरिट के आधार पर उसे प्रमोट किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके ACR को आधार बनाते हुए प्रमोशन नहीं दिया। याचिकाकर्ता के मुताबिक 2016-17 और 2019-20 के ACR को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो भी 5 साल की अवधि के जो बाकी ACR हैं उस आधार पर प्रमोशन मिलना चाहिए था। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह याचिका के 5 सालों में से 3 ACR को नज़रअंदाज करते हुए 2 ACR के आधार पर प्रमोशन दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस MR शाह ने हाई कोर्ट की तरफ से पेश वकील से सवाल किया, अब आप लोग 8 अन्य लोगों के लिए नए DPC क्यों बुला रहे हैं? अपने हाई कोर्ट को कह दीजिए कि हमारा आदेश बिल्कुल साफ था। हमने कहा था कि 5 सालों में से 3 ACR को नज़रअंदाज करना है और 2 को कंसीडर करना था। ऐसे में याचिकाकर्ता को प्रमोशन दिया जाना चाहिए था। इसे ईगो का इशू मत बनाइए। हाई कोर्ट प्रशासन का काम देख रहा है तो सबके लिए पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। अपने चीफ जस्टिस को जाकर कह दें इसे ईगो का इशू न बनाए। जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की टीम में दरभंगा की दीपाली ने 7वां स्थान हासिल किया। जिला खेल पदाधिकारी परिमल कुमार ने बताया कि 30 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक महाराष्ट्र के अकोला जिला के मूर्तिजापुर में आयोजित जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि गौरव की बात है कि बिहार टीम में दरभंगा की दीपाली वर्मा ने वेस्ट 7 में अपना स्थान प्राप्त किया। उन्होंने दीपाली को अच्छे खेल के लिए बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि दीपाली पर पूरे दरभंगा को नाज है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी मांसाहारी व्यंजन परोसने वाले रेस्तरां और भोजनालय को अपने यहाँ एक पोस्टर लिखना होगा कि हम झटका मांस परोस रहे हैं या फिर हलाल। इस आशय के निर्देश उत्तराखंड सरकार को मिले एक पत्र के बाद जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह सहोता ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक पत्र लिखकर ये निवेदन किया था कि जहाँ जहाँ भी रेस्तरां भोजनालय में मांस व्यंजन परोसे जाते हैं वहाँ स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि यहाँ हलाल मीट है अथवा झटका।
सहोता का कहना है कि सिख हिंदू धर्म के लोग हलाल मांस का सेवन नहीं करते हैं। उनका कहना था कि दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में ऐसा बोर्ड लिखा जाता है अथवा मेन्यू में इस बात का उल्लेख किया जाता है। सहोता के पत्र के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने उत्तराखंड शासन को इस आशय का पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि वे इस व्यवस्था को सुनिश्चित करवाएं। लाइव मिथिला के इस अंक में भी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और ऐसे ही समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।